क्योंकि देखिए हर चीज आप पे सूट नहीं करती। अब अगर आप लिपस्टिक्स भी खरीद के रखेंगे, ये शेड वो शेड आप पे अगर नहीं सूट करता, आप नहीं लगाएंगे, नहीं, आप रख देंगे। फिर अंदाजा हुआ कि लिपस्टिक के कुछ न्यूड शेड्स हैं जो आप पे सूट करेंगे, हर कोई नहीं करेगा। तो मुझे किसी ने बताया था अपनी ये उंगली को ना इस तरह दबाओ और जो भी शेड आए ये आपका बेस्ट शेड है। अच्छा। मैंने कहा ओ वाओ, ये तो बिल्कुल इस शेड से जो भी मिलता होगा, जो खून जैसे रोकोगी ना, अंडरटोन चेक करना होता है। यस, जो भी आपके उससे मिलता होगा ये वो न्यूड शेड है जो आप हर वक्त लगा सकते हो, तो आप बुरे नहीं लगेंगे। अच्छा। तो फिर मैंने कहा ओ इससे 19-20 ही लेना है, पूरी दुनिया के न्यूड शेड्स नहीं उठा लेने, फजूल में सूख जाएंगे, खराब हो जाएंगे। मैंने तो बल्कि लिखा हुआ भी है लिपस्टिक्स का, कुछ लिखा है था ना? हॉका। तो लिपस्टिक का बहुत लोगों को हॉका तो मुझे हाँ, बहुत। फिर मैंने कट डाउन शुरू किया कि आप शॉपिंग में लिपस्टिक्स नहीं लेनी, ऑलरेडी हैं। आप शॉपिंग में इस दफा जाना है तो मैं लिख के जाती हूँ। मैंने अब सीखा उस हॉके से पूरा एक्सपीरियंस करते हुए, मेरे नोट्स में लिखा होता है इतने पीसेस इस चीज के लेने हैं, इतने पीसेस ये स्किन केयर के ये लेने हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं लेना। मुझे तो फराइज में से एक लगता है लिपस्टिक खरीदना कि जा रही हूँ तो लिपस्टिक तो लेनी है, फराइज में से एक अच्छा, और इत्तेफाकन एक ही शेड के ना कई आ जाती है मेरे पास, तो न्यूड की मेरे पास भरी हुई है और मैं बहुत उससे जाती हूँ कि ये अच्छा शेड है। घर आती हूँ देखती हूँ ये तो वही शेड है जो मेरे पास था। एकदम महंगा, अब जाके नेक्स्ट डे एक्सचेंज करूँगी। पता है क्या उसका मतलब हल ये है कि आप नाम रट ले, जो लिपस्टिक का शेड आप पे सूट करता है उसके नाम जैसे तैसे ब्रांड, अलग अलग ब्रांड के है ना, वो अलग ब्रांड का वो अलग न्यूड किरण लगाओगी तुम वही 2-4 यही होता है। हाथ उसी पे जाता है जो फिक्स्ड है। आपको पता है वो आपने लगाया, आपके चेहरे पे एकदम रौनक आ गई, आप तीसरे पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, बताओ लड़कियों का क्या है कि लड़कियां ना अंदर से होती हैं आर्टिस्ट, क्रिएटिव। तो अब बचपन में हम करते थे कलरिंग, तो कलर्स हमारे पास बहुत सारे होते थे, वो हमें ना कलर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो अब जब हम बड़े हो गए ना, तो अब हमारे लिए आर्टिस्ट का जो वो पैलेट है वो है आई शेडो और लिपस्टिक और एग्जैक्टली इस तरह से हम करते हैं, हमें कलर्स बहुत पसंद अच्छा, है। पिंक्स के मुझे इतने प्यारे शेड लगेंगे लिपस्टिक्स में, फूशिया है तो कोई दूसरा है तो कैंडी है, हाय अच्छा ये ले लेते हैं। अब मैं लगाती हूँ अल्लाह, कैंडी पिंक में तो मैं जी हॉरर शो लगती हूँ लिटरली। मैंने इतना कैंडी पिंक लिया की है, बहुत गंदी लगती हूँ मैंने, उसको मिक्स कर लो अपने किसी और बना कलर ही के नहीं साथ। है। और दूसरी और मैंने जहर लगती हूँ। मैंने अतीका ओडो को कहीं लगाए हुए देख लिया था, मैंने कहा मैं ये अतीका ओडो की क्या कॉम्प्लेक्शन, मेरी क्या, मैं तो कुछ गंदी लगती हूँ अजीब सी। सूट करने की है ना। नहीं, उसका भी मेरे ख्याल से सिंपल सोल्यूशन ये है कि लिपस्टिक्स लोगों पे ऑरेंज कितना सूट करता है। ओहो, हाँ कुछ मतलब आप देखिए ऑरेंज और वो पूरे और हमारे ऊपर तो लगा है ऐसा जा रहा होता, मैं तो ऐसी लगती हूँ। तो मेरे पास Attempt भी लिपस्टिक्स के नहीं। बहुत सारे शेड्स हैं, डार्क में आओगे तो वो मरून और पता नहीं क्या क्या और लगाती क्या है, हर वक्त एक ही लगा के आएगी। लगाती हूँ मैं, वही कह रही हूँ हॉका। ये मेरा एक हॉका था भाई, हमने पहले डिस्कस सही लेकिन है इससे ना? खुशी मिलती है ना, देख के जो सारे कलर्स हैं, इतनी जो वैरायटी है ना अच्छा, कलर्स अब मैंने क्या किया है, वो जो पिंक्स वाले शेड्स हैं ना, अब मैं क्या करती हूँ उनको एज ब्लश यूज कर लेती हूँ। थोड़ा सा यहाँ लगाया, टिंट बन गया। बाकी खराब तो नहीं होता नहीं skin? नहीं नहीं, मैं कुछ भी भी करती नहीं। हूँ। आईलेट पे भी यूज कर सकते हैं। हाँ, मैं भी आईलाइनर पे भी यूज कर लेती हूँ। मैंने एक कहा और क्यों चीज़ आप ज़ाया ये कर करूँ? सकते हैं कि लिपस्टिक को आप मेल्ट कर लें, और वो जो आपने देखा होगा ना जो बॉक्सेस आते हैं प्लास्टिक के, उसमें आप मेल्ट करके रख लें, और फिर जो जैसे जो कलर्स आपको नहीं समझ आ रहे, वो शॉकिंग पिंक है, ऑरेंज है, मिक्स करें और मजा आएगा ये आपको। अच्छा बहुत आइडिया है। इसका भी बहुत मजा आता है ये actually बहुत mix अच्छा करने में। आइडिया। एक्चुअली आप मेल्ट भी ना करो, उनको तोड़ के डिब्बे में डाल दो बस। लेकिन बहन खुद ही। आजकल आ गई हैं वो लिक्विड वाली लिपस्टिक्स, हम उसकी भी बात करें। उसका भी हॉट का इतनी है। ना कि आपको होता है यार, ये मैट वाली भी हो, ये लिक्विड भी वाली हो, भी हो, ये वो लिक्विड satin वाली से भी फायदा होता है, हो। मुझे तो जल्दी जल्दी मॉर्निंग शो पे भाग के ही आ रही होती हूँ ना यहाँ, बस मैं 4 शेड्स नहीं मिला सकती, मैंने एक ही लगाया और बस। आपका बहुत अच्छा है, जो अब लगाती हैं वो आपको बहुत सूट करता है। तो जो ये कई वाला चेंज आपने कर ये तो ये मैंने 2-3 मिलाए हुए हैं, आज थोड़ा टाइम मिल गया था। आप एक रेड भी लगाती हैं, वो भी आपको सूट करता है बहुत। देखो रेड की भी टोन होती है, पहले मैं यही करती थी, undertone इसकी भी का game रेड होता ले है। ली, इसका भी रेड ले लिया, उसके बाद लगाया नहीं है यार, ये तो बुरा लग रहा। तो अब लगा के आपको एक्सपीरियंस होता है कि इस ब्रांड का ये वाला जो शेड है, तो अब ये उसके लिए आपको- खरीदना पड़ेगा ना, हॉका करना पड़ेगा ना, वैरायटी लेनी पड़ेगी। नहीं खरीदना पड़ेगा, मैं उसका भी आइडिया है मेरे पास। आप जहाँ भी अगर जा रहे हैं खरीदने के लिए, तो वहाँ टेस्टर्स होते हैं, हाँ। आप उसको टिश्यू पेपर से हल्का सा साफ करें, या आप
वो जो क्या कहते हैं उसे एयरबड होता है ना, उस पे ले, कॉटन बड या कुछ ऐसा चीज़ है वो हाथ पे ले, और उसके बाद अपना ब्रश जो है वो लगाएं। उससे आप जब वहाँ टेस्टर को यूज़ करके अपना देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये रेड शेड आपके लिए बना, ये रेड शेड नहीं बना। मेरे थोड़ा पास सा कलर भी तो में भी बहुत है। कलर भी तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना वो लगाने के बाद, जब वो सेटल इन होता है। और जिस तरह का आप मेकअप कर रहे हैं, जिस तरह के आप कपड़े पहन रहे हैं, उसके साथ थोड़े से खरीदने पड़ेंगे। नहीं, लेकिन कपड़ों से कभी आप नहीं कलर्स मैच कर सकते, आप अपनी स्किन टोन से करेंगे। और लाइक रेड का एक सर्टेन कलर है जिसमें मैं बता भी देती हूँ, मैक का रूबी वू है, वो जो टिप वो जो टोन है वो हमारी जिस तरह की कॉम्प्लेक्शंस है उन पे सूट करता है। बेस्ट है वो तो, तो वो ऑरेंज अंडरटोन के लिए बट फिर भी लिपस्टिक्स फैसिनेट करती हैं सारी लड़कियों को। कितनी सारी हुदा की कितनी रेड है और किसी ब्रांड की, वो नहीं जचती इतनी जितनी मुझ पे रूबी वू जचती। रूबी वो तो ऐसी एम्पलीफाई कर देती है, आप जैसे सिर्फ लगाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं। Exactly. एम्पलीफाई वो शेड में कुछ है वो किसी और ब्रांड ने देखो हो निकाल ही सकता है कि दिखाया गोरों पे ना इतनी अच्छी लगती हो, हमारी कॉम्प्लेक्शंस पे अच्छी लगती है, बिल्कुल। जो हमारी कुछ नीचिश कराती है, कॉम्प्लेक्शन। उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा फिट बैठता है, जैसे कि बस बिल्कुल। ये तो मैंने और भी रेड ली, लेकिन मुझे आखिर में टांग टूटती है उसी जगह। किताबों का लेकिन थोड़ा सा इस तरह से है कि मुझे इंफॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा है होता है कि बस अगर मुझे लग जाए कि मैं किसी से बात कर रही हूँ और आपने लेट से साइकोलॉजी की कोई ऐसी बात कर दी जो मुझे नहीं पता थी, तो मैंने मेक श्योर करना है कि मैं घर जाके वो सारी की सारी चीज़ें जो है स्टडी करूँ। आजकल जो मुझे हौका हुआ है किताबों में भी वो हुआ है औरत की नेचर को पढ़ने का, तभी मैं इतनी बातें कर रही हूँ औरत की नेचर की ना, ये आप जितनी किताबें पढ़ लेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, चीज़ लेकिन है तुम औरत। इतना अच्छा करियो बिकॉज क्योंकि वो औरतों वाला ही बिजनेस कर रही है, बिल्कुल, तो तो उसको psychology ये समझना बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है। अच्छा है। तो मुझे आजकल उसका हौका हुआ है कि मैं साइकोलॉजी बहुत पढ़ रही हूँ और मेरी ज़िंदगी बदल गई है जब से मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किया। बेसिक साइकोलॉजी नहीं, लाइक बहुत हाई लेवल की साइकोलॉजी। उससे देखिए जैसे जो मेरा हायरिंग का हौका है, हायरिंग के हौके में भी बहुत हेल्प होती है कि आप लोगों की साइकी को समझ सकते हैं। दूसरी आपकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, आई थिंक जैसे निदा है ना, वो बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट है, आई सीरियसली, क्योंकि आप लोगों को समझती हैं और आप लोगों से दिल से कनेक्ट कर लेती हैं। तो ये एक आर्ट होता है, कुछ लोगों में पैदाइशी होता है, कुछ लोग होते हैं हम किताबें पढ़ पढ़ के सीखते हैं कि कैसे करना है, कि लोगों से दिल से कैसे कनेक्ट करना है। इससे आपको हेल्प होगी आपकी रिलेशनशिप्स में। सबसे ज़्यादा जो भी आपकी रिलेशनशिप्स हैं, और स्पेशली मेरी शादी नहीं हुई हुई, लेकिन अगर आपकी शादी हुई हुई है और आप साइकोलॉजी समझते हैं, तो आपको कैसे अपने ख़ानदान को और अपने हस्बैंड को या हस्बैंड को वाइफ को लेके कैसे चलना है। उसके बाद आपके बच्चे हैं लेट्स से, तो बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है और किस तरह उनकी तरबियत करनी है। और जैसे अगर मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे ये पता है कि उन तीनों को अलग अलग तरीके से कैसे मोटिवेट करना है, उन तीनों की क्या नेचर है, उसको कैसे एज के हिसाब से अलग होगी और जेंडर के हिसाब से भी अलग होगी। तो मैं ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ, उससे मुझे फिर मार्केटिंग में हेल्प होती है। अगर आपका बिजनेस है और आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको समझ आएगा कि अगर आपने लड़की को मार्केट करना है, जैसे मैंने कहा कि माँ को आपने मार्केट करना है, तो आपने समझना है कि उसकी साइकी क्या है। सिमिलरली अगर आप एक्टर हैं, हम बात कर रहे थे ना कि अगर आप एक्टर हैं तो हम कभी कभी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस कर रहे होते हैं जो हमें सही नहीं लग रहे होते, लेकिन ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होते हैं, तो वो भी साइकोलॉजी है।